हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई। ऑप्शन ए बोलता है कांसा, ऑप्शन बी बोलता है लोहा, ऑप्शन सी बोलता है तांबा, या ऑप्शन डी जस्ता। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। मतलब हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है इन चारों ऑप्शन में जो धातु और अधातु यानी कि उपधातु का काम करता है। तो ऑप्शन ए बोलता है आर्गन, ऑप्शन बी बोलता है कार्बन, ऑप्शन सी बोलता है जिनॉन, या ऑप्शन डी बोरॉन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बोरॉन रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। वैसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलेरियम हो गया। इस टाइप से क्या है, कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके उपधातु है। पैरालॉक्टिक टेबल में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कौन सा है। मतलब फ्यूचर में आने वाले दिनों में हम फ्यूल के रूप में क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोलता है इथेनॉल, ऑप्शन बी बोलता है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी बोलता है मीथेन, या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। भविष्य का जो ईंधन है हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। हम जो भी पेंसिल यूज करते हैं उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी बोलता है गंधक, ऑप्शन सी बोलता है सोडियम, या ऑप्शन डी टीन। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ग्रेफाइट लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का क्या है, एक अपरूप होता है तथा विद्युत का सुचालक भी होता है। अगर आप किसी भी पेंसिल को अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में डालें तो आपको शॉर्ट लगेगा। टांका खालिस्तान से बनी मिश्र धातु है। टांका मीन्स होता है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, सोल्डिंग मशीन से जो हम क्या करते हैं, एक वायर से दूसरे वायर में ऐड करते हैं, ठीक है, वही आपका क्या होता है सोल्डर। तो एक से दूसरे को जॉइंट बनाने के लिए सोल्डर का यूज करते हैं। तो ये किस प्रकार के एलॉय से मिलकर के बनता है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए बोलता है रांगा और तांबा, ऑप्शन बी बोलता है सीसा और तांबा, ऑप्शन सी बोलता है रांगा और सीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा टांका, जिसको सोल्डर बोलते हैं, ये सीसा एवं टीन इन दोनों से मिलकर के क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें नहीं दिया है तो डी नंबर इसका जाता है इनमें से कोई नहीं। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो अभी ये आया है जैसे कि सोल्डर का है, आगे इस वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे और भी अलॉयस के बारे में बात करेंगे, मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है। मतलब कितना में टंगस्टन क्या होता है, गल जाता है। तो टंगस्टन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखेंगे जो पहले आता था, अभी क्या है CFL और LED का चलन है। इससे पहले जो आपका बल्ब था वो टंगस्टन का था, जो सबसे ज़्यादा फ्यूज होता था। तो उसमें जो एक जलता था, जो पॉइंट जिस पर फ्यू होता था, वही आपका क्या टंगस्टन है। तो ऑप्शन ए बोलता है कितना इसका होगा भाई लगभग गलनांक, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी बोलता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोलता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जाएगा। टंगस्टन का जो गलनांक है यानी कि जहाँ पे वो क्या होता है, पिघलने लग जाता है, वो बिंदु आपका क्या पॉइंट है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम यहाँ से बात करते हैं प्रमुख मिश्र धातुएं और उनके उपयोग। तो ये आ गया आपका सोल्डर। तो सोल्डर आपका क्या मिश्र धातु, इसका हमने एक क्वेश्चन भी किया। ये टीन तथा लेड से मिलकर के क्या होता है, बनता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, जोड़ों में टाँका लगाने में। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप ज्वाइंट करते हैं एक वायर से दूसरे वायर का, तो वहाँ पे आपको ये सोल्डिंग करना पड़ता है। फिर बात करते हैं कांसा का। कांसा क्या है,
कॉपर तथा टीन से मिलकर बनता है। ये बर्तन, मूर्ति आदि ये सारी चीज़ें बनाने में यूज होता है। फिर है आपका टाइप मेटल। टाइप मेटल किससे बनता है? टीन, लेड, एंटीमनी, इसका यूज होता है छपाई में। फिर आपका ब्यूटर। ब्यूटर बनता है आपका टीन और लेड से, बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर आपका बेल मेटल, कॉपर और टीन से ये बनता है, इसका यूज होता है घंटा, पुर्जा, जो बड़ी बड़ी जो लोहे आपके पुर्जे हो ये सब वहाँ पे यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हमारा गन मेटल। गन मेटल में कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। तो गन मेटल से क्या बनाते हैं? बंदूक बनाते हैं, हथियार और मशीनों के जितने पुर्जे हों, पार्ट्स हैं, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर आपका पीतल। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। आप पीतल को एक सिंगल धातु मत मानिएगा, ये आपका मिश्र धातु है, ठीक है, जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। इससे हम तार यानी कि वायर बनाते हैं, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाते हैं। फिर आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ये आपका कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर के बनता है, नाम से ही आपको क्लियर है। तो ये आपका सिक्के यानी कि कॉइन बनाने में और सस्ते आभूषण, जिसको हम रोल गोल्ड भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसको बनाया जाता है इन सारी चीज़ों से। अगला है जर्मन सिल्वर। ये किससे मिलकर बनता है? कॉपर, जिंक और निकिल से मिलता है, तो जर्मन सिल्वर बनता है। इसका यूज बर्तन में और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है अच्छे किस्म के। फिर आपका सटलिंग। तो ये आपका सिल्वर और कॉपर से मिलकर के बनता है, तो सटलिंग सिल्वर इसका पूरा नाम है, ठीक है। चांदी के बर्तन, आभूषण, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे आप इसको कंडक्ट करते हैं, बनाते हैं। फिर आपका कॉन्स्टेंटन। तो देखिए ये जो आपका है कॉपर और निकिल से मिलता है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। विद्युत जितना प्रकार का आपका यंत्र है विद्युत का, वो सारी चीज़ें जो आपका होती है वायरिंग, बाइंडिंग, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। अब है आपका डेंटल मिश्र धातु। तो डेंटल मिश्र धातु सिल्वर, मरकरी, जिंक, टीन से मिलकर के बनाते हैं। दांतों में भरने का ये यूज होता है। दांत में क्या होता है? कीड़े लग जाते हैं, छेद हो जाता है, तो वहाँ पे इसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। फिर आपका स्टेनलेस स्टील। ये आपका आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन, इनसे मिलकर के बनता है। इस पर क्या होता है? आसानी से जंग नहीं लगता। इसका यूज बर्तन बनाने में और चिकित्सा के औजार बनाने में किया जाता है। फिर आपका स्टील। स्टील आपका आयरन और कार्बन, ये दोनों से मिलकर के बनता है। स्टील भी बहुत टाइप का होता है, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक। तो कार्बन का जो कंटेंट है उस पर आधारित है, लेकिन यहाँ पे हमको केवल इसी को देखना है। तो स्टील से हम क्या बनाते हैं? जहाज, टैंक, रेलवे लाइन, पुल, वाहनों और यंत्रों का निर्माण करते हैं, ठीक। जितना स्टील के स्ट्रक्चर हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के एक पार्ट में भी स्टील स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलता है। अगर आप पॉलिटेक्निक निकाल के अगर आप सिविल लेते हैं तो आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। फिर है आपका एल्निको। एल्निको जो है आपका आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, और निकिल से मिलकर बनता है। यह स्थायी चुंबक यानी कि जो आपका स्टेबल मैग्नेट रहता है, परमानेंट मैग्नेट जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ट्रेन वगैरह में आपने देखा होगा, हर बोगी के पीछे इसको लगाया जाता है। फिर आपका मैग्नेलियम। मैग्नेलियम जो है आपका मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। ये क्या होता है? वायुयान तथा जहाज़ों को बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी डक्टिलिटी हाई होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है ये ज़्यादा समय तक टिकता है, ठीक। और ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है, मतलब हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कुछ तत्व दिए गए हैं, उसका अयस्क है और ये उसका रासायनिक सूत्र है। तो क्या है, इसमें से किसी का भी आपका क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपको मान लीजिए एल्युमिनियम दे दिया, पूछेगा किससे मिलकर के बनता है, या उसका आपको फार्मूला दे दिया, अब पूछ देगा फार्मूला किसका है। तो इस तरह से आपका इसको क्वेश्चंस बना सकता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट है, कोरंडम है, ठीक है, क्रायोलाइट है। इनसे ये क्या होता है? निकलता है, ठीक। इसको फिर हम क्या करते हैं? फैक्ट्री में जा करके फिर से इसको गलाते हैं और वहाँ से फिर शुद्ध एल्युमिनियम अलग करते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है, पूरा रासायनिक सूत्र जिसको बोलते हैं। फिर इसी तरह आयरन है, तांबा है, जस्ता है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीसा है, टीन है। तो ये सब सारी चीज़ों के क्या है? अयस्क है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका है चांदी, सोना, पारा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो
इसका आपका क्या है, रासायनिक सूत्र आपको दिया हुआ है और ये आपका अयस्क दिया हुआ है। तो फॉर्मूले से ज़्यादा आपको क्या है, ये दो चीज़ों को जानना है कि चांदी किससे मिल करके बनता है, सोना किससे मिलता है, ठीक है, पारा कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम के लिए कौन सा यक्ट है, ठीक है, डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है, ठीक, कैल्शियम के लिए तो लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है। तो इस तरह से आपका क्या है, ये दो को तो आपको करना ही करना है, भले से आप रासायनिक सूत्रों को अगर एक बार आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आपको करना ही करना है। अब कुछ बात करते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक नाम एवं उसका कुछ सूत्र है। तो व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और यहाँ पे उसका सूत्र। तो साधारण जो लवण होता है जिसको हम नमक बोलते हैं, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का सोडियम क्लोराइड है, जो आपका NaCl इसका फार्मूला बनेगा। फिर आपका है चिली सॉल्ट पीटर, इसका रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। फिर आपका सुहागा, जो कि आपका क्या है, बोरेक्स। सुहागा एक प्रकार का क्या होता है, पत्थर होता है, इसका रासायनिक फार्मूला आप बात करेंगे तो ये है। फिर आपका खाने का सोडा, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आपका धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर आपका तूतिया यानी कि नीला थोथा, यह भी एक प्रकार का क्या होगा, पत्थर जैसा रहता है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसका जो आपका रासायनिक नाम है CuSO4 × 5H2O। फिर आपका उजला थोथा, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद कशिश, ये आपका जिंक सल्फेट इसका रासायनिक नाम है ZnSO4 × 7H2O। फिर आपका हरा कशिश, फेरस सल्फेट, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भखरा चूना जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया इसका, सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड। फिर आपका सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, सोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गंधक का अम्ल, गंधक मीन्स होता है आपका सल्फर, तो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपका नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। फिर आपका लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला आपका याद रख लीजिएगा N2O, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आपको मिल सकता है। फिर आपका लास्ट वाला जिप्सन, जो कि कैल्शियम सल्फेट है, इसका भी पूछ लेता है कभी कभी, CaSO4 × 2H2O है। देखिए ड्राई आइस यहाँ पे आपको दिया है शुष्क बर्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CO2 है। फिर आपका फिटकिरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर आपका गैलेना, लेड सल्फाइड। फिर आपका TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। फिर आपका कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यह भी फार्मूला 2-3 बार पूछा हुआ है। फिर आपका विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं, जो आपका क्या है, अभी बरसात के सीजन में छींटने का काम आता है मच्छर वगैरह से बचाव के लिए, तो ये भी पूछता है फार्मूला CaOCl फिर × Cl। फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक, तो इसका भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। सॉल्ट केक, तो इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है। ग्लाबर लवण, तो इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। अब बालू, बालू मतलब होता है सैंड, जो इससे हम अपने घर को क्या करते हैं, प्लास्टर वगैरह कराते हैं, तो वही रेत बालू। तो इसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, ठीक। फिर अम्लराज, तो इसका नाम भी अम्लराज ही है, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला आपको देखना है 3HCl + HNO3। फिर आपका भारी जल, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और उसमें ऑक्साइड एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो D2O। श्वेत पोटास, तो पोटेशियम क्लोरेट, ये श्वेत पोटास ये सब का यूज कहाँ होता है, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार से बारूद जैसा काम करता है, KClO3। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड। चाइनीज श्वेत का क्या नाम है, तो जिंक ऑक्साइड है। हाइपो का नाम है सोडियम थायोसल्फेट। मार्स गैस को हम बोलते हैं मीथेन, ठीक, रासायनिक नाम इसका है। सूत्र इसका आपको ध्यान रखना है CH4। अल्कोहल, तो इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, C2H5OH।
फिर आपका चीनी जिसको बोलते हैं सुक्रोज, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, गन्ने के रस से मिलता है, ठीक, चीनी, तो वो सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। तो C12H22O11 इसका सूत्र होगा। तो ये जितने भी आपके क्या है रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम है और सूत्र है, जिनका मैं आपको सूत्र बताया उनको तो आपको ध्यान रखना है, बट आपको और भी अगर बनता है खुद से याद है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम आपको तो एक दूसरे का पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।